नमस्कार दोस्तों, सुपर वाईफाई क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर। दोस्तों फिर मैथ में आ गया है टॉप 20 क्वेश्चन। पुलिस का, उत्तर प्रदेश पुलिस का टॉप 20 क्वेश्चन लेके आ गए। ये जान लीजिए दोस्तों, एकदम मिसलिनियस है, जो भी पढ़ा देंगे इससे बाहर कुछ पूछने वाला है नहीं ना। टाइम ना वेस्ट किया जाए, क्वेश्चन नंबर पहले पे आ जाए बाला। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर पहला। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, ए बी की तुलना में दुगुना बेहतर कामगार है और वे दोनों मिलकर एक कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तदनुसार यदि ए अकेला उस काम को करे तो वह कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है बालक, ए और बी देखिएगा, समझिएगा। ए हो गया और क्या हो गया बालक, बी। इसमें कहा गया ए की तुलना में देखिएगा, ए बी की तुलना में बेहतर कामगार है। मतलब ए जो है ना बी की तुलना में दुगना बेहतर कामगार है। मतलब कह सकते हो, अगर बी 1 यूनिट काम करेगा तो ए कितना यूनिट काम करेगा, 2 यूनिट काम करेगा। मतलब ये दुगना बेहतर, मतलब ए की क्षमता बी की क्षमता से कितना गुना है दोस्तों, 2 गुना है। तो अगर बी 1 गुना होगा तो ए कितना गुना होगा दोस्तों, 2 गुना होगा। अब ये कहा गया है 2 गुना, और वे दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में, 14 दिनों में कर सकते हैं। वे दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं दोस्तों, 14 दिनों में कर सकते हैं। तदनुसार ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा दोस्तों, ए अकेला। तो टोटल देखिए कितने दिनों में कर रहे हैं, 14 दिनों में। और कितना यूनिट कार्य है, 1 और 2, क्षमता कितना है, 3 और बटा कितना, 2। सही है बालक। इसको ऐसे डायरेक्ट लगाया जा सकता है ना, डायरेक्ट ऐसे ही लगाइए, डायरेक्ट देखिएगा। अगर देखा जाए, देखिए ए बी की तुलना में दुगना बेहतर कार्य है। तो ए अगर बी 1 यूनिट काम करेगा तो ए कितना यूनिट काम करेगा, 2 यूनिट। अगर ए की क्षमता 2 होगा तो बी की क्षमता कितना होगा दोस्तों, 1 होगा। तो कह सकते हो टोटल कार्य कितने दिन में समाप्त हो रहा है, 14 दिन में। दोनों मिलकर कार्य करें, 14 दिन में समाप्त होगा। तो एक लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 गुणे 3, ठीक है, 14 3 42 दिन में समाप्त होगा। लेकिन बी अकेला कितने दिन में करेगा, बी कितना कर रहा है, 2 यूनिट 1 दिन में। तो 14 गुणे 3 बटा कितना हो जाएगा दोस्तों, 2। कटा दीजिए, 2 एक 2 और 2 14, 7 21 दिन, 21 दिन। इसका मतलब ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा दोस्तों, 21 दिन में। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। क्लियर है बालक, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, एक समतल की समांतर भुजाओं की लंबाई का अनुपात 3 संबंधित 2 है। एक समतल ना है, समलंब, ठीक है। ये हो जाए समतल, कह सकते हो समलंब, ठीक है, सॉरी यहाँ समलंब है। एक समलंब की समांतर भुजाओं की लंबाई का अनुपात 3 संबंधित 2 है। उनके बीच की जो न्यूनतम दूरी है दोस्तों कितना है, 15 सेंटीमीटर है। तथा समलंब का क्षेत्रफल कितना है, 450 सेंटीमीटर है। तब समांतर भुजाओं की लंबाई का जोड़ कितना होगा, मतलब समांतर भुजाओं की लंबाई का योग कितना होगा। तो समलंब चतुर्भुज बनता कैसे, पहले एक जान लीजिए। समलंब चतुर्भुज देखिए ऐसे, ये हो गया दोस्तों आपका समलंब चतुर्भुज, ठीक है। ये हो गया आपका समलंब चतुर्भुज। तो इसकी लंबाई का जो रेशियो 3 संबंधित 2 के अनुपात में है। अगर इसकी लंबाई ये दोस्तों 3x होगा, ये कितना होगा, 2x होगा। क्लियर है बालक। अब क्या कहा गया है, इसके बीच की न्यूनतम दूरी कितना है, 15 सेंटीमीटर। इसके बीच की न्यूनतम दूरी क्या है दोस्तों, 15 सेंटीमीटर। यही का है ऊंचाई है, और ये ऊंचाई कितना है, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, दोस्तों, तो क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 कोष्टक में a प्लस बी और इंटू कितना दोस्तों, एच, ठीक है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 कोष्टक में a प्लस बी इंटू एच होता है। अब बात समझिएगा, a प्लस बी मतलब समझ रहे हो, एक लंबाई ये वाली और दूसरी लंबाई ये वाली, a प्लस बी, और ये क्या हो गया दोस्तों, ऊंचाई हो गया। और कितना, 1/2। तो हमसे क्या पूछा गया है, तो भुजाओं की लंबाई का योग पूछा गया है। अब इसका क्षेत्रफल दे दिया गया कितना, 450 सेंटीमीटर। तो कह सकते हो 1/2 कोष्टक में कितना, 2x और प्लस कितना दोस्तों, 3x और बराबर यहाँ इंटू ऊंचाई कितना है, 15 सेंटीमीटर। ऊंचाई दोस्तों कितना है, 15 सेंटीमीटर, और बराबर कितने के, बराबर 450 के। बराबर कितना दोस्तों, 450 के। क्लियर है बालक, समझ में आया। देखिएगा, थोड़ा समझिएगा। 1/2 कोष्टक में 2x प्लस 3x इंटू कितना, 15 बराबर कितने के, 450 के, ठीक है। अब देखिएगा, अब इसको हम कटा सकते हैं। देखिए इसको कटा दीजिए, देखिए 15 का नाम 15 15 45, ठीक है बालक। अब इसको जोड़ दीजिए,
3 2 5 यक्स बराबर कितने, कैसे तिक्का गुणा करा दोगे, कितना आ गया 60 के, तो यक्स बराबर दोस्तों कितना आ गया 12 के, यक्स बराबर 12 के। तो क्या पूछा गया है, पूछा गया है लंबाई का जोड़ बताइए, यक्स बराबर 12 के, तो इसकी लंबाई कितना हो जाए 2 यक्स और 3 यक्स कितना दोस्तों 5 यक्स, और 5 यक्स बराबर 60 तो आया है ना, इसकी लंबाई का योग कितना हो जाएगा दोस्तों 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, ठीक है 60 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी वाला, ठीक है। समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ, कोई ज़्यादा टफ है नहीं सवाल, ये सब इजी है, लेकिन ये सब का है दोस्तों, सूत्र आपको पता रहेगा, वैल्यू पुट करा दोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, सूत्र पता होना चाहिए। और पुलिस में जो उत्तर प्रदेश पुलिस में जो पूछेगा मेंसुरेशन पूछेगा, यही आयत वर्ग घन घनाभ गोला, इसका जो सूत्र है उसी पर वैल्यू पुट कराना। बाकी ये कहो तो ज़्यादा एकदम टफ क्वेश्चन तो बनेंगे नहीं, जो भी पूछेगा एकदम सूत्र लेवल का क्वेश्चन पूछेगा, हाँ सूत्र याद रहेगा, वैल्यू पुट करा दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यदि एक परिणाम को 3 संबंधे 5 के अनुपात में विभाजित, ठीक है बालक, ये विभाजित है, विभाजित किया जाता है तो बड़ा भाग 75 हो, तो परिणाम बताइए। बड़ा भाग 75 है, देखिए 3 संबंधे 5 के अनुपात में इसको डिवाइड किया गया, 3 संबंधे 5 के अनुपात में, यदि बड़ा भाग 75 है, देखिएगा 5 यूनिट बराबर दोस्तों कितने के 75 के, 5 यूनिट बराबर दोस्तों 75 के, तो 1 बराबर दोस्तों कितने के 15 के, 1 बराबर 15 के। तो आपसे क्या पूछा गया है, तो विभाज्य की क्या परिणाम बताइए दोनों का, 8 यूनिट बराबर दोस्तों कितने के 8 गुणे कितना 15, तो 15 8 कितना दोस्तों 120, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा, यही कहा गया ना। देखिए एक परिणाम है 3 संबंधे 5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो बड़ा मान कितना है 75, बड़ा मान दोस्तों कितना है 75, बड़ा मान 75, 5 यूनिट बराबर 75 के, 1 बराबर 15 के, तो परिणाम बताइए, परिणाम टोटल दोनों मिला कितना है 8 है परिणाम, ठीक है बालक 8 है, तो 8 यूनिट बराबर कितने 8 गुणे 15 कितना 120 आ गया, ठीक है बालक। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक अजाय का लिखा गया है, एक अजायब घर, ठीक है, एक अजायब घर में हिरन और तोते हैं, ठीक है, यदि सिरों की गिनती की जाती है तो वे 200 होते हैं, यदि टांगों की गिनती की जाती है तो वे 580 होते हैं, तो तोतों की संख्या बताइए। तो तोतों की संख्या बताना मतलब तोतों की कितनी संख्या है। अब बताइए, अब इसमें देखिए जो अगर एक मतलब चिड़ियाघर है, एक चिड़ियाघर है जिसमें हिरन और तोते हैं, ठीक है, अगर सिरों की संख्या देखा जाए तो सिरों की संख्या कितना है 200 है, अगर पैरों की संख्या देखा जाए दोस्तों तो दिया गया कितना 580 का है पैरों की संख्या। अब अगर बात की जाए तो देखिए तोता और जो हिरन है तो सिर तो एक ही होगा दोनों के, तोता के पास भी एक सिर होगा और हिरन के भी पास एक सिर होगा, लेकिन हिरन के पास पैर कितने होंगे दोस्तों 4 पैर होंगे, और तोते के पास पैर कितने होंगे दोस्तों 2 पैर होंगे। तो हम पैरों को देखिए ऐसे लगा लेना है, अगर हिरन के कितने पैर हैं दोस्तों, कितने हिरन की संख्या हम कितना मान लें दोस्तों यक्स मान ले रहे हैं, तो हिरन की संख्या यक्स मानेंगे, इनके कितने पैर होते हैं 2, ठीक है, यक्स गुणे 2 और प्लस अब हिरन को अगर हम यक्स मान लिए, सॉरी अगर तोते को हम यक्स मान लिए तो हिरन कितना हो जाएंगे दोस्तों 200 माइनस यक्स, अब इनके कितने पैर होते हैं 4, तो बराबर कितने हो जाएगा दोस्तों 580 के, कितना 580 के, ठीक है 580 के, ठीक है, समझ में आया। देखा, अगर देखिएगा एक चिड़ियाघर है जिसमें हिरन है और क्या है दोस्तों तोते हैं, ठीक है, टोटल पैर कितने हैं 580 है, लेकिन सिरों की संख्या कितना है 200 है, और तोतों को भी एक सिर होगा और हिरन को भी एक सिर होगा, लेकिन तोते को 2 पैर होगा, हिरन को 4 पैर होगा। अगर तोतों की सिरों की संख्या हम यक्स मान रहे हैं 2 पैर है तो यक्स गुणे 2 और प्लस, और हिरन की संख्या कितना हो जाएगा 200 माइनस यक्स, इनको कितना पैर है 4, तो टोटल हम इसमें गुणा करा दें और इसका गुणा करा देंगे, टोटल कितना पैर आना चाहिए दोस्तों 580 के बराबर होना चाहिए ना। तो देखिएगा इसका देखिए कितना हो जाएगा, देखिए 2x प्लस इसमें गुणा करा दोगे ना 200 गुणे, देखिए 4 का गुणा 200 हम कराओगे दोस्तों कितना आ गया 800 माइनस कितना 4x बराबर कितने के 580 के बराबर दोस्तों कितने के 580 के, क्लियर बालक 580 के। अब देखिएगा 580 के, अब इसको इधर लेके चले आइए और देखिए
ये 2x प्लस में है, 4x माइनस में, तो बचे दोस्तों कितना -2x और बराबर इसको इधर लेके आओगे तो 800 में से अगर 800 में से 580 देखिए इधर लेके आओगे तो 800 माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसमें से 580 प्लस में अगर इसको जोड़ोगे तो बचे कितना 20 600 मतलब 220 और भी किस में दोस्तों माइनस में। अब माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो यक्स बराबर कितना आ गया दोस्तों 2 × 110, यक्स बराबर कितना आ गया दोस्तों 110 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर कौन सा बी। अब अगर आपसे पूछा गया तोतों की संख्या कितना है तो 110, अगर यही पूछा जाता दोस्तों हिरन की संख्या कितना है तो 200 माइनस 110 कर देते कितना आता 90। एक का हो गया दोस्तों हिरन की संख्या हो गया, एक का हो गया दोस्तों मेथड 1। और इसको लगाना कैसे दोस्तों ओरल, जैसे अगर आपको हिरन की संख्या निकालना है तो सबको हम जो है जितना पैर है सबको किसका मान लेंगे। जैसे अगर आपको हिरन की संख्या निकालना है तो जितना जो है ये जितना 200 जैसे सिर है सबको हम जैसे जिसकी संख्या निकालना रहता है जस्ट उसका अपोजिट पैरों का गुणा किया जाता है। जैसे ओरल लगाना है, जैसे हमें तोतों की संख्या निकालना है तो हम मान लेंगे टोटल 200 कितने कुल हिरन है, कहाँ है दोस्तों हिरन है, बात समझिएगा ओरल। अगर जैसे हम मान लिए तो हमें तोतक संख्या निकालना है तो इसको 200 के अगर हम टोटल 200 के ये मान लिए 200 पूरा उस चिड़ियाघर में हिरन ही है तो पैरों की संख्या कितना हो जाएगा 800। हाँ 200 गुणे 4 कितना 800, सही है बालक। लेकिन अब जो उसमें कुछ तोते हैं तोतों की संख्या के 2 पैर तो गिना गया होगा और 2 पैर हम एक्स्ट्रा जोड़ लिए हैं तो 800 में से है 580 घटाओगे जो ओरिजिनल पैर हैं तो 800 में से 580 घटा दिए तो आएगा कितना बालक 220 आएगा। 220 में आप किसकी तोतों की संख्या निकालो, तोतों कितना पैर होता है 2 पैर, 220 में 2 का भाग दे दोगे कितना आ जाएगा बोलो 110। तोतों की संख्या क्या होगी दोस्तों 110। क्लियर है बालक। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए 12 रुपये प्रति लीटर की 20 लीटर स्प्रिट में कितना पानी मिलाया जाए कि तनु स्प्रिट 12.50 रुपए की दर से बेचने पर 25% का लाभ हो। ठीक है बालक। देखिए एक स्प्रिट है 12 रुपये प्रति लीटर की दर से 20 लीटर स्प्रिट में कितना पानी मिलाया जाए। अगर 12 रुपये प्रति लीटर की दर से स्प्रिट है बालक 12 गुणे कितना 20 बराबर कितने के 12 दूना 24 240 रुपये। अब 240 रुपये जो हो गया ये हो गया ओरिजिनल। देखिए 12 रुपये प्रति लीटर की दर से 20 लीटर स्प्रिट में कितना पानी मिलाया जाए। अगर 12 रुपये प्रति लीटर की दर से 20 लीटर स्प्रिट बेचा जाता 240 रुपये मिलता, लेकिन वो कह रहे हैं इसको हम 12.5 रुपये में बेचेंगे। कितने में 12.5 रुपये में बेचेंगे और हमें 25% का लाभ चाहिए तो हम कितना पानी मिलाएंगे। ठीक है बालक कितना पानी मिलाएंगे। अब देखिए 25% लाभ पर एसपी देखिए 25% प्रॉफिट पर एसपी कितना हो जाएगा 240 गुणे 125 और बटा कितना 100। सही है बालक। 25 पंजे 25 चौका। ठीक है 4 का नम 4 4 छंग 24 6 पंजे 30 दोस्तों कितना 300 ठीक है। अगर आप 25% लाभ पर बेचोगे तो कितने के बेचोगे दोस्तों 300 रुपए के। लेकिन 25% लाभ पर बेचोगे 300 रुपए के बेचोगे, लेकिन जो स्प्रिट 12 रुपये के बजाय आप कितने के बेचोगे 12.5 रुपये में बेचोगे। ठीक है 12.5 रुपये में बेचोगे। तो देखिए जब आप 12 रुपये बेच रहे थे कितना लीटर बेच रहे थे 20 लीटर और लेकिन 12.5 रुपये बेचोगे तब कितना लीटर बेचोगे बालक। देखिएगा 300 बटा 12.5 12.5 हो जाएगा। तो दशमलव हटाओगे ऊपर 0 बढ़ा दोगे, अब कटा दोगे दोस्तों ये दशमलव हट जाएगा। अब इसको कटा दोगे तो कितनी बार जाएगा देखिएगा। या तो हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है। देखिएगा 300 बटा 12.5 लिख सकते हो का देखिएगा 25 बटा 2। ठीक है अब लेकिन ये 2 जो है बालक ऊपर चला जाएगा गुणा हो जाएगा। ठीक है बालक। अब 25 चौका 100 होगा, लेकिन 300 बार में कितना जाएगा 12 बार कितना हो गया 12 दूना 24 लीटर। कितना 24 लीटर। ठीक है बालक 24 लीटर। अब देखिए कितना पानी मिलाया गया पानी मिलाया
गया पानी कितना 24 माइनस कितना 20 बराबर कितने बालक 4 लीटर के। मिलाया गया पानी दोस्तों कितना हो जाएगा 4 लीटर। ठीक है बालक, मिलाया गया जो पानी होगा दोस्तों कितना होगा 4 लीटर होगा। तो थोड़ा समझिएगा, जब 12 रुपये प्रति लीटर की दर से बेच रहे हैं तो कितना था 20 लीटर, लेकिन 25% लाभ चाहिए तो देखिए 25% प्रॉफिट पर एसपी कितना 300 रुपये बेचोगे, लेकिन तब 300 रुपये में अगर 12.5 रुपये के 1 लीटर बेचोगे तो 300 बटा 12.5 कितना आएगा 24 लीटर आएगा। तो पहले 20 लीटर था, अब 24 लीटर हो गया, तो पानी कितना मिलाएगा दोस्तों, यही 4 लीटर पानी मिलाया गया। ठीक है बालक, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, यदि ए बी बराबर कितना 2/3 तथा बी सी बराबर 4/3 हो तो ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी बराबर क्वेश्चन मार्क का होगा ना। तो देखिएगा आप लोग रेशियो पढ़े होंगे दोस्तों, तो उसमें पढ़ाया गया होगा ए संबंध बी बराबर बी संबंध सी, यहाँ एक बताया जाता है, देखिए दिया गया ए संबंध बी बराबर हो जाएगा 2 संबंध 3, क्योंकि भिन्न ही का है दोस्तों अनुपात है, भिन्न ही का है अनुपात है। और बी संबंध सी बराबर दोस्तों दिया गया है, बी संबंध सी बराबर दिया गया है कब, बी संबंध सी बराबर 4 संबंध 5, 4 संबंध 5। अब अगर बात किया जाए ए संबंध बी संबंध सी बराबर का होगा, इसे गुणा किया जाता है, ठीक है, ऐसे उल्टा यान 4 दूना 8, ठीक है, ऐसे 4 तिहाई 12, फिर इधर से 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15। अब कह सकते हो ए संबंध बी संबंध सी बराबर हो जाएगा 8 संबंध 12 संबंध 15। तो हमसे पूछा गया है ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी। ठीक है बालक, ए प्लस बी मतलब कितना 8 और 12 कितना हो जाएगा दोस्तों 20 अनुपाते, और बी प्लस सी मतलब कितना 12 और 15 कितना दोस्तों 27। तो यही आ जाएगा रेशियो आपका 20 संबंध 27। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। क्लियर है बालक, सही है, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, यदि एक्स वाई बराबर ए बी बराबर बी सी बराबर 2/3 हो तो अब वैल्यू पुट कराना है दोस्तों 3x प्लस 3a प्लस 5c बटा 2y प्लस 3b प्लस 5d। ठीक है, इसी वैल्यू पुट करा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कराएंगे क्योंकि आप लोग बहुत तेज बालक हो, तेज बालक के लिए डायरेक्ट वैल्यू पुट कराना है। ठीक है, चलिए देखिए, अब इसका मतलब ए देखिएगा एक्स ए सी बराबर 2 होगा और वाई बी डी बराबर 3 होगा। ठीक है, एक्स ए सी की जगह हम 2 लिखेंगे और वाई बी डी की जगह हम क्या लिखेंगे दोस्तों 3 लिखेंगे। तो देखिएगा पहला देखिए क्या लिखा गया, देखिए 2 एक्स का वैल्यू का है दोस्तों 2 और प्लस 3 ए का वैल्यू का रहेगा दोस्तों 2 इंटू 2 प्लस, और देखिए 5 इंटू, और डी का वैल्यू का है दोस्तों सी का वैल्यू का है 2 बटा, अब देखिए 2 इंटू वाई का वैल्यू का है 3 प्लस का है 3 इंटू बी का वैल्यू का है दोस्तों 3 प्लस, आगे देखिए 5 और डी का वैल्यू का है 3, 5 इंटू कितना 3। ठीक है, समझ में आया। अब गुणा करा दीजिए, देखिएगा 2 दूना 4 और 3 दूना 6, 6 4 10, 5 दूना 10। देखिएगा 2 दूना 4, 3 दूना 6 कितना आ जाएगा 10, और 10 दूना है 5 दूना 10 कितना आ जाएगा दोस्तों 20। समझ में आया, देखिएगा 2 दूना 4, 3 दूना 6 कितना आ गया 10, 5 दूना 10, 10 10 कितना 20। अब इसको देखिए 3 दूना 6, 3 त्रिक्का 9, 3 दूना 6, 3 त्रिक्का 9 6 15, और ये कितना 5 3 15 कितना आ जाएगा दोस्तों 30। अब 20/30 0 0 से कैंसिल हो गया, 2/3, 2/3 यही आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। क्लियर है बालक, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, किसी वर्ग जिसकी भुजा ए है तथा समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा भी ए है तो क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। अब बताइए, देखिए बताए ना आप लोग को, अगर मेंसुरेशन से सवाल उठेगा एकदम सूत्र वही पूछे आपका, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर करीब 3/4 भुजा का स्क्वायर होता है। तो वही सूत्र वही तो हल करने के लिए हमें दिया गया है। देखिए वर्ग का मतलब वर्ग की भुजा ए है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर अनुपाते, और इसका बालक हो जाएगा समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर कड़ी में
3/4 इंटू का दोस्तों भुजा का स्क्वायर, ये भुजा का स्क्वायर ये भुजा का स्क्वायर निपट गया, इसका इधर गुणा हो जाएगा तिक्का, 4 संबंधे कड़ी में 3, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा? ए। आपसे बताया गया है ना, उत्तर प्रदेश पुलिस में अगर मेंसुरेशन से सवाल उठाया जाएगा, एकदम सूत्र लेवल क्वेश्चन उठाया जाएगा, आपको सूत्र वाइज समझ लीजिए कि आपसे सूत्र पूछ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखा, वयस्कों की कक्षा की औसत आय, वयस्कों की कक्षा की औसत आय 40 वर्ष है। 12 नए विद्यार्थी जिनकी औसत आय 32 वर्ष है कक्षा में प्रवेश करते हैं, तो कक्षा की औसत आय 4 वर्ष घट जाती है, तो मूल कक्षा में सदस्य थे। तो चलिए देखिए, देखा वयस्कों की कक्षा की औसत आय कितना है? 40 वर्ष है। वयस्कों की कक्षा की औसत आय 40 वर्ष है। 12 नए विद्यार्थी जिनकी औसत आय 32 वर्ष है, तो कक्षा में प्रवेश करते हैं, तो कक्षा की औसत आय 4 वर्ष घट जाती है, तो मूल कक्षा में सदस्य थे। ठीक है बालक, बारह नए विद्यार्थी को औसत ना देखिएगा, तो देखिएगा एनेटिक मतलब समझ रहे हो बालक, एनेटिक अगर हम देखा जाए औसत बराबर क्या होता है, देखिए एक फार्मूला होता है, आपको बता दें, औसत बराबर होता है योगफल बटा नंबर। अब बात समझिएगा, औसत को कहते हैं एवरेज और योगफल को कहते हैं टोटल और इसको कहते हैं नंबर। ऐसे तिक्खा गुणा करा दोगे तो a इंटू n आएगा। ठीक है, नंबर टोटल बराबर का औसत और नंबर का गुणा कराओगे हमेशा आपका टोटल निकल के आएगा। इसी को हम लिखते हैं NAT, मतलब नंबर एवरेज का गुणा कराओगे दोस्तों का निकल के आएगा, टोटल निकल के आएगा। तो देखते हैं, देखिए वयस्क की एक कक्षा की औसत आयु 40 वर्ष है। ठीक है, या नेटिव देख लीजिए NAT, नंबर एवरेज का गुणा कराओगे हमेशा टोटल निकलेगा। ठीक है, सही है। तो क्या पूछा गया है, 4 वर्ष घट जाती है तो मूल कक्षा में सदस्य कितने थे। ठीक है, वयस्कों की एक कक्षा की औसत आयु 40 वर्ष, वयस्क कितने हैं मान ले रहे हैं दोस्तों, कितने हैं n है। ठीक है, और औसत कितना है दोस्तों 40 है, तो योगफल कितना हो गया 40 n हो गया। ठीक है, 40 n हो गया। ठीक है, आगे कहा गया है 12 नए सदस्य प्रवेश कर गए, तो कितना हो जाएगा n प्लस 12 हो गया, तो औसत कितना घट गया देखिए, तो और जिनकी औसत आयु कितना है 32 वर्ष है। ठीक है, 32 ना देखिएगा, जिनकी औसत आयु 32 वर्ष है तो कक्षा में प्रवेश करते हैं। ठीक है, जिनकी औसत आयु 32 वर्ष है तो कक्षा में प्रवेश करते हैं, तो कक्षा के ऐसे डायरेक्ट लगा लीजिए, देखिए ऐसे मत लगाइए, ऐसे लगाओगे लंबा हो जाएगा, लंबा खिंच जाएगा। देखिए डायरेक्ट लगा दे। देखिए वयस्क की एक कक्षा में औसत आयु 40 वर्ष है, मान लिए हम कुल जो कक्षा में मूल कक्षा में जो सदस्य थे कितना थे n थे, इनकी औसत आयु 40 वर्ष थी, तो n गुणे 40 कर दोगे पूरा योगफल निकल जाएगा। ठीक है, और प्लस ऐसे डायरेक्ट लगा दे रहे हैं ना, वैसे लेंदी हो जाएगा। और देखिएगा 12 नए सदस्य शामिल हो गए। देखिए 12 नए विद्यार्थी जिनकी औसत आयु 32 वर्ष है कक्षा में प्रवेश कर लिए, तो 12 नए सदस्य आ गए और इनकी औसत कितना दोस्तों 32 वर्ष है, तो प्रवेश करते हैं, तो कक्षा की औसत आयु 4 वर्ष घट जाती है। तो कक्षा की औसत आयु 4 वर्ष घट जाती है, तो पहले कितना थी बालक, कितना थे 40 थी, अब घट कितना हो जाएगी बालक, कितना हो जाएगी 36 हो जाएगी। और देखिए अब विद्यार्थी टोटल कितने हो जाएंगे, पहले कितना थे n थे, 12 और आ गए, कितना आ गया दोस्तों 12 हो गया, प्लस 12 हो गया। ठीक है, थोड़ा समझिएगा। देखिएगा वयस्क की एक कक्षा की औसत आयु 40 वर्ष है, हम मान लीजिए उसमें कुल विद्यार्थी कितना थे n गुणे 40 प्लस, और 12 लोग नए आ गए, तो जिनकी औसत आयु 32 है, 12 गुणे 32। ठीक है, तो औसत कितना घट गया दोस्तों 4 घट गया, औसत जो भी था 40 था वो घट कितना हो गया 36 हो गया, लेकिन टोटल सदस्य कितने हो गए n थे, 12 जो आ गए n प्लस 12 हो गए ना, तो ऐसे लगा दे हैं। और वैसे लगाते हैं NAT पे थोड़ा कैलकुलेशन इसमें का है, एक ही बार में सब समाहित हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। इसका गुणा करा दीजिए 40 n और प्लस ये देखिए 12 दूना 24 4 हाथ से लगा दोस्तों कितना 2। ठीक है, और 12 ये 36 2 38। ठीक है बालक 38। अब इसका गुणा ऐसे तिक्खा करा दीजिए बालक, ऐसे तिक्खा करा दीजिए। ठीक है, अब इसका गुणा इधर करा दोगे 36 n
36 यान और प्लस इसमें 12 छंग 72 को 2, ठीक है बालक, देखिएगा 12 छंग 72 को 2, ठीक है बालक, 12 छंग 72 को 2 हासिल लगा 7, 12 तिहाई 36 और 7 43, ठीक है बालक, कितना 43, 432 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको इधर पाशांतर कर दोगे कितना आ जाएगा 4 यान, ठीक है बालक, कितना आ जाएगा 4 यान। अब इसको इधर पाशांतर कर दोगे तो कितना 432 में से 384 घटाओगे बालक, 384 घटाओगे कितना आ गया, एक उदाहरण कितना आ गया 12, 12 में से 4 घटा कितना आ गया 8, हासिल है ना, कितना आ गया कितना आया बालक, 12 में से 4 गया कितना 8, यहाँ बचा कितना 2, एक उदाहरण लेके कितना 12, फिर कितना 4, ठीक है, समझ में आया। देखिए 12 में से 4 घटेगा 8 आ गया, यहाँ बचा कितना 2, फिर एक उधार चला गया कितना आ गया 12, 12 में 60 गया कितना आ गया 4, तो मतलब कह सकते हो 4 यन बराबर कितने के 48 के, तो यन बराबर कितने के बालक 12 के, यन बराबर 12 के, तो ना यन बराबर 12, तो मूल कक्षा में सदस्य थे दोस्तों कितना 12, तो पहले 12 थे और बाद में 12 आ गए। अगर पूछा जाता मूल ना पूछा जाता, अगर ये पूछा जाता बाद में कितने होंगे तो 12 ये 12 वो कितने हो गए दोस्तों 24 हो जाते, लेकिन मूल पूछा गया ना, मूल कक्षा में सदस्य कितने थे तो वृद्धि में ना तो कितना आ जाएगा दोस्तों 12 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 48 है, यदि वे संख्याएं दो संबंधित 3 के अनुपात में हैं तो उनका योगफल कितना होगा। ठीक है बालक, दो संख्याओं का देखिएगा, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 48 है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 48 है, यदि वे संख्याएं दो संबंधित 3 के अनुपात में हो तो उनका योगफल कितना होगा। ठीक है, देखिएगा पहली संख्या, बात समझिए, देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या, हम मान लीजिए पहली संख्या कितना है बालक 2x और दूसरी संख्या कितना बालक 3x। ठीक है, अब इसका औसत कितना, सॉरी यहाँ का पूछा गया है लघुत्तम सम, इसका लघुत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा दोस्तों 6x, यही 6x बराबर कितने के 48 के, तो x बराबर दोस्तों कितने के 8 छंग 48 कितने के 8 के, तो कहाँ पूछा गया है तो उन संख्याओं का योग कितना होगा, योग कितना है दोस्तों देखिए, तो उन संख्याओं का योग कितना होगा, तो योग होगा दोस्तों 3 2 5x। ठीक है, 3 2 5, तो योग कितना हो गया 5x मतलब कितना 5 गुणे 8 8 5 40, तो उन संख्याओं का योग कितना होगा दोस्तों 40 होगा। ठीक है बालक, सही है ना, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, इसमें का कोई दम ही नहीं है दोस्तों ये सब क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। एक विक्रेता ने अपनी वस्तुओं का 3/4 हिस्सा 24% लाभ पर बेचता है और शेष भाग को लागत मूल्य पर ही बेच दिए, तदनुसार उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना है। बोलो बालक, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए देखिए, देखा एक विक्रेता ने अपनी वस्तुओं का 3/4 भाग, देखा 3/4 भाग को कितना 24% लाभ पर बेच रहा है और शेष प्लस शेष बचा कितना, पूरा भाग 1 होगा, 1 में से 3/4 घटाओगे तो 2/4 आएगा। हाँ नहीं 1/4 आएगा। ठीक है, 1/4 आएगा, तो 1/4 पे देखा ये कहा गया है शेष को लागत मूल्य पर बेच देता, लागत मूल्य मतलब ना लाभ लिया ना हानि लिया, मतलब 0। ठीक है बालक, 0। ठीक है, तो 0, तो अब देखिएगा, अब इसका इसमें गुणा करा दोगे 0 आ जाए, कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। अब इसको कटा दीजिए, 4 का नाम 4, 4 छंग 24, 6 18%। ठीक है, तो तदनुसार उसका कुल लाभ कितना है दोस्तों 18% का है। ठीक है, 18% का है। ठीक है, 1/4 गुणे 0 कर दो, ना लाभ ना हानि, मतलब कुछ नहीं हुआ। और देखिए 3/4 गुणे 24%, 4 का नाम 4, 4 छंग 24, 6 18, 18% का होगा, प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 75 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3 संबंधित 2 है, यदि यह अनुपात 1 संबंधित 2 करना है तो कितना पानी मिलाया जाएगा। ठीक है बालक, देखिएगा 75 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3 संबंधित 2 है। ठीक है, 3 संबंधित 2 है, यदि यह अनुपात 1 संबंधित 2 करना है तो कितना पानी मिलाया जाएगा। ठीक है बालक, कितना पानी मिलाया जाएगा। अब बात समझिएगा, 75 लीटर मिश्रण है, तो अगर बात की जाए बालक, देखिए ऐसे लगा दीजिए, एलिगेशन नियम लगा दें, कहा
एलिगेशन नियम से ऐसे लगा दिया जाए, मान लीजिए 75 लीटर एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है, तो यह ना, यदि यह अनुपात 1:2 करना है तो किस अनुपात में मिलाया जाएगा? तो मिश्रण तो पता नहीं, चलिए देखिए ऐसे लगा लीजिए। देखिए अगर दूध की बात की जाए, दूध मिल्क, अगर दूध की बात की जाए 75 लीटर में दूध कितना हो जाएगा? 3 भाग, और कितने में? 3 2 5 में, ठीक है। 5 करना 5, 15 पचे 75, तो 15 3 45 लीटर दूध हो गया। तो पानी वाला कितना हो जाएगा? पानी हो जाएगा 75 माइनस 45, कितना हो जाएगा? देखिए 75 माइनस 45 कर दो, कितना दोस्तों? 30 लीटर का हो गया, पानी हो गया, ठीक है। अब देखिएगा 45 प्लस बटा कितना? 30, कितना पानी मिला दिया जाए, यक्स बराबर कितना हो जाए बालक? 1/2 हो जाए, बस हो गया, और का, ठीक है, समझ में आया। देखिए 75 लीटर में दूध कितना? 45 लीटर है, और पानी कितना है बालक? 30 लीटर है। तो 45 लीटर दूध है, कितना पानी मिलाया जाए? तो कितना पानी मिला रहा है? मान लीजिए 30 प्लस यक्स बराबर कितना हो रहा है? 1/2 हो जा रहा। अब ऐसे तिक्का गुणा करा दीजिए, 45 दूना 90 बराबर कितने के? 30 प्लस यक्स, इसको इधर पक्षांतर कर दो, यक्स बराबर दोस्तों कितने के? 60 लीटर के। 60 लीटर पानी मिलाया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 60 लीटर पानी मिला दोगे तो यह रेशियो कितना हो जाएगा दोस्तों? 1:2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा, ठीक है बालक, सही है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, घबराने वाली कोई बात है नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 एक कार्यालय में 40% महिलाएं कर्मचारी हैं, ठीक है। उनमें से 40% महिलाओं और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया, तदनुसार मेरे मतों का प्रतिशत कितना रहा? ठीक है, एक कार्यालय में 40% महिलाएं हैं। अगर देखिएगा फीमेल वाला कितना है? 40% है, 40% है, तो मेल कितना हो जाएंगे? जाहिर सी बात है 60% हो जाएंगे। अब बात समझिएगा, ठीक है, 60% थोड़ा समझिए। एक कार्यालय में 40% महिलाएं उनमें से 40% महिलाएं, 40% में 40% का या 40 यूनिट का 40% जो है महिलाएं हमारे पक्ष में मत की, और पुरुष जो है दोस्तों कितना है? 60% है। 60% का 60 पुरुष, मतलब 60 का 60 पुरुष हमारे पक्ष में मतदान किए, ठीक है। तो टोटल कितना किए हैं? तो देखिए 2 जीरो 2 जीरो कट गया, ठीक है, यही परसेंटेज तो हट जाएगा जब बटा 100 हो गया है, ठीक है। और 2 जीरो 2 जीरो कट गया, ठीक है। 4 चौक 16 और कितना 6 छक 36 जोड़ दिए, कितना आ गया? 6 6 12 2 1 3 4 1 5 52। अब कितने परसेंटेज वोट की है, मतलब मतदान की? परसेंटेज बराबर 52 कितने में? 100 में। टोटल कितना होगा दोस्तों? दोनों मिला दोगे तो 100 होगा, 100%। अब 52/100 परसेंटेज में चेंज करने के 100 से गुणा करा, 100 कैंसिल हो गया दोस्तों, कितना? 52%। कितने लोग आपके पक्ष में मतदान किए दोस्तों? 52%। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी। क्लियर है बालक? चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए, किसी राशि पर अर्धवार्षिक रूप से देय चक्रवृद्धि ब्याज और उसी राशि एक वर्ष में समान ब्याज का अंतर 180 रुपये था, यदि उन दोनों स्थितियों में ब्याज की दर 10% रही तो मूल राशि कितनी थी? ठीक है बालक, मूल राशि कितनी थी? तो देखा, अब इसका एक फार्मूला होता है, P बराबर मूलधन बराबर होता है D कोष्टक में 100/R का होल स्क्वायर होता है, ठीक है, ये सूत्र है। तो हमसे मूलधन पूछा गया है, D दिया गया है कितना? 180 और बटा कितना? 100 और कितना? देखिए अर्धवार्षिक है ना, अर्धवार्षिक है, कहाँ लिखा गया है अर्धवार्षिक? देखिए अर्धवार्षिक है ना, अर्धवार्षिक है, एक का है 10% वार्षिक है, तो अर्धवार्षिक कितना हो जाएगा दोस्तों? 5% का दोस्तों का होल स्क्वायर। देखिएगा 180 गुणे ये कितना? 100 गुणे 100 और ये बटा कितना? 55, ठीक है, 55 25 से करना 25 25 चौका 100 18 चौका 72 और कितना जीरो है? देखिए 1 2 3 72,000, ठीक है बालक, 72,000 रुपये है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है बालक? एक मेथड ए है, ये मान लीजिए मेथड 1 मान लीजिए, सूत्र वाला है, विदाउट सूत्र वाला बता दे रहे हैं दोस्तों मेथड 2, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए ना, वो था क्या बोलते हैं, मेथड 2 देख लीजिए।
देखिए मेथड 2, अब अर्धवार्षिक है, अगर वार्षिक होता कितना होता 5%, तो अर्धवार्षिक है, सॉरी यहाँ वार्षिक होता कितना होता बालक 10%, तो अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक मतलब कितना 5%, अर्धवार्षिक मतलब बालक कितना 5%, ठीक है 5%। तो अर्धवार्षिक ब्याज लग रहा है 5%, तो आप ये करना है 5% का, चाहे हम फ्रैक्शन मान से लगा दें तो भी आंसर आएगा, चाहे जैसे विचार के वैसे लगा दिया जाए तो भी आंसर आएगा। ये अब अगर ऐसे लगा दिया जाए तो दिया गया इसमें अंतर 180, अगर ऐसे लगा दें 5% का फ्रैक्शन मान होता है दोस्तों 1/20, ठीक है, ये हो गया P, ये हो गया ये कितना हो गया 20, ये कितना हो जाएगा दोस्तों 21, ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा 20, ये भी कितना हो गया 21, ठीक है, 20 भी साम में 400, 21 साम में 441, अब डिफरेंट कितना आ गया 41, यही का हो गया आपका ब्याज हो गया, ठीक है, यही का हो गया आपका ब्याज हो गया। लेकिन तब मूलधन लगेगा, तब देखा तामझाम ज्यादा हो जाए, मूलधन मानना पड़ेगा 20 × 20, ठीक है, तो तब वो आंसर आएगा, दिक्कत नहीं, ऐसे मत लगाइए, ऐसे लगाइए सबसे बेटर रहेगा, तो भी आंसर आएगा। हाँ ऐसे लगाइए। देखिए मेथड 2, देखिए पहले वर्ष में अगर 10% है, हाँ कितना है ब्याज 10% है, तो अर्धवार्षिक कितना हो जाएगा बालक, अर्धवार्षिक हो जाएगा कितना 5%, ठीक है, अगर 10% है तो अर्धवार्षिक हो जाएगा 5%। अब पहले वर्ष 5% का जो ब्याज लगाओगे, 5% लगाओगे, मान ले रहे हैं मूलधन कितना है 100 है, तो पहले वर्ष कितना 100 का 5% कितना होगा 5 ही होगा। अगर P बराबर हम मान लेंगे दोस्तों 100 होगा, इसका 5% निकालोगे 5 ही आएगा, और दूसरे वर्ष मतलब दूसरे छमाही ये भी 5 आएगा, लेकिन इसका भी 5% लगेगा, ठीक है, इसका देखिए 100 का तो 5% लगेगा, लेकिन ये जो ब्याज मिला है 5 रुपये या 5 यूनिट, इसका भी 5% लगेगा, तो 5 कितना हो जाएगा 5 × 5 बटा कितना 100, 5×25 मतलब 0.25 प्लस कितना बालक, प्लस और लगेगा 0.25, ठीक है बालक। अब अगर CI की बात किया जाए, CI की बात किया जाए बालक, CI कितना हो जाए, ये देखिए ये तो समान है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, जो आपको CI मिला ब्याज मिला है 0.25, यही 0.25 यूनिट बराबर दोस्तों कितने के 180 के, 0.25 यूनिट बराबर कितने के 180 के, और मूलधन कितना है बालक 100 है, मूलधन कितना 100 है, 100 बराबर कितने के 180 और बटा कितना 0.25 और गुणे बालक कितना 100, ठीक है 100। अब देखिए ये दशमलव हटाओगे तो यहाँ 2 जीरो और बढ़ाओगे, 25 से करना 25, 25 चौका 100, अब गुणा करा दोगे दोस्तों कितना आ गया 72,000 रुपये। एक तरीका ये है, ठीक है बालक। अब यही समझ में आया है कैसे कैंसिल हो गया, एक कैंसिल ऐसे हो गया, पहले वर्ष उतना ब्याज लगेगा, पहले छमाही दूसरा छमाही इतना ब्याज लगेगा, और एक वर्ष में 5 रुपये, अगर एक वर्ष में लोगे, अगर वार्ष देखिए अर्धवार्षिक लोगे, पहले वर्ष अर्धवार्षिक 5 रुपये, दूसरे वर्ष अर्धवार्षिक 5 रुपये, लेकिन अर्धवार्षिक लोगे तो दूसरे वर्ष दूसरे छमाही में जब जाओगे इस 5 रुपये का भी कितना 5% लग जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वार्षिक लोगे तो डायरेक्ट इसका कितना आ जाएगा 5 5 10 है, इसलिए क्या होता है कैंसिल हो जाता है, ठीक है। एक मेथड और देख लीजिए ओरल, देखिए एक वर्ष में कितना छमाही होता है बालक 2 छमाही होता है ना, एक वर्ष में कितना छमाही होता है 2 छमाही होता है। 2 छमाही का मतलब क्या होता है, एक सूत्र है प्रतिशत, देखिए प्रतिशत बराबर क्या होता है x प्लस y बटा 100, ठीक है, xy बटा 100, ठीक है। अगर छमाही लोगे तो देखिए बात समझिएगा, छमाही लोगे अगर सालाना लोगे CI तो कितना आएगा 10% आएगा, लेकिन अगर छमाही हम CI लिया जाए, छमाहियाँ 6 वर्ष में छमाही लिया जाए तो आपको समझ में आ रहा है ना। देखिए 5% और प्लस 5%, 5 × 5 और बटा दोस्तों कितना 100, सॉल्व कर दोगे 10.25 आएगा, तो 10 है 10.25% है, तो CI कितना मिला आपको 0.25%, 0.25%, ठीक है बालक 0.25। यही 0.25% बराबर कितने के 180 के, तो 100 बराबर दोस्तों कितने के, तो 100 बराबर कितने के 72,000 के, कितना दोस्तों 72,000 रुपये के, ठीक है बालक, ऐसे भी लगा सकते हो आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल, देखिए यदि निम्न प्रेक्षणों x+2, x+5, x+8, x+11, x+ कितना 14 और x+17 का औसत 12.5 है, तो प्रथम 3 प्रेक्षणों का औसत कितना होगा, कितना है,
ठीक है बालक। अब आपको पता है, देखिए अब इसका अगर बेसिक लगाओगे, इस सब जोड़ के और उतना बटा कर बराबर 12.5 करना है, ठीक है। अगर बेसिक लगाओगे तब देखिएगा, अगर बेसिक लगाओगे सब जोड़िए, x+2, x+5, x+8, x+11, x+14 प्लस x+17 जोड़ोगे और कितना नंबर है, कितना 1 2, देखिएगा 1 2 3 4 और 5 है ना, देखिएगा 1 2 3 4 5 और 6 पूरा जोड़ के औसत बराबर योगफल बटा नंबर होता है, पूरा जोड़ के और बटा कितना करोगे 6 बराबर 12.5 के 12.5 के। या तो आप ऐसे भी लगा सकते हो, जब अंतर समान रहे, जब अंतर देखिए सब में समान है, कितना है देखिए 2 है तो 5 है 8 है, सब में 3 3 का अंतर है। जब अंतर समान रहता है, प्रथम संख्या अंतिम संख्या का योग का आधा का होता है दोस्तों, औसत होता है। जब अंतर समान रहेगा तब ना, तो औसत बराबर का होता है, औसत बराबर होता है कब, जब अंतर समान रहे, एवरेज बराबर होता है फर्स्ट और प्लस लास्ट और बटा 2, ठीक है बालक। बहुत फेमस है ये फार्मूला, जब अंतर समान रहेगा तब। तो फर्स्ट का है x+2 और अंतिम का है बालक x+ कितना है, x+17 मतलब x+17, x+17 और बटा दोस्तों कितना 2 बराबर एवरेज कितना है 12.5 की, ठीक है। अब इसको देखिए x दोस्तों कितना 2x और प्लस 17 और 2 19 बराबर 12.5 गुणे 2 कितना, इससे तिक्का गुणा करा दो दोस्तों कितना 25। इसको इधर पाशांतर कर दो, 2x बराबर कितने के 6 के, तो x बराबर दोस्तों कितने के 3 के। तो लेकिन क्या पूछा गया है, प्रथम 3 पेछड़ों का औसत बताना है। प्रथम 3 का हो जाए, देखिए x+2 मतलब कितना औसत, देखिए प्रथम 3 का औसत बताना है ना। प्रथम 3 का बताना है, मतलब इसका बता देना है और इसका बता देना है, और ए बालक है इसका बता देना है। अब ये क्या है, x कितना, x बराबर 3 आ गया, तो x+2 मतलब x+2 बालक कितना 5। अब यहाँ देखिए x+5 5 3 8, x+8 मतलब यहाँ 3 रखो कितना आ गया +11 और बटा कितना संख्या 3, ठीक है। अब इसको जोड़ दोगे कितना 8 5 13 और 13 और 10 कितना 24, मतलब 13 और 11 जोड़ दो कितना आ गया 24, 24 बटा 3 मतलब कितना बालक 8, 8 3 24। तो प्रथम 3 पेछड़ों का औसत कितना होगा 8 होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है बालक, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया, स्क्रीनशॉट लेते चलिए, जो चीजें ना समझ में आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों सिंप्लीफिकेशन का है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं ना, और जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ठीक है 18। अब इसको लगाना है, देखिएगा 8 माइनस बड़े कोष्टक में 88/2 का 11 माइनस 22 माइनस 72/4, हाँ कोष्टक बंद का मान क्या होगा। इसमें सिंप्लीफिकेशन कोई चैप्टर वेप्टर थोड़ी है, बहुत बड़ा सिंप्लीफिकेशन नंबर सिस्टम कोई चैप्टर है नहीं। ये सब गुणा भाग जोड़ घटाना है दोस्तों, ये सब का है गुणा भाग जोड़ घटाना है। आपको एक पता होगा ना, कागे के लिए आगे भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाव होता है। सबसे पहले छोटा कोष्टक हल होता है, तब उससे मझला, तब उससे बड़ा वाला कोष्टक हल होता है। ये सब तो छोटे छोटे बच्चों का काम है, तो हमारे बच्चों सब याद होगा आप लोगों को। हाँ सुपर वाईफाई क्लासेस जुड़ गए हो तो ये सब तो ओरल हो जाना चाहिए। तो देखिए सब, ये देखिए बड़ा कोष्टक है, तो पहले सबसे पहले छोटा कोष्टक हल करेंगे बालक। ये छोटा कोष्टक हल किया जाएगा, देखिएगा। अब छोटा कोष्टक हम डायरेक्ट हल करेंगे, देखिएगा 8 माइनस कितना 88 भागे 2 का 11 अब माइनस, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे 18 चौका 72, अब 22 में से 18 घट गया दोस्तों, कितना आ गया 4। क्लियर है बालक, इतना बच गया ना, समझ में आ गया ना। देखिएगा 8 माइनस 88 भागे 2 और का 11, देखिए 4 का नाम 4, 18 चौक 72 घटा दिए कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। लेकिन किस में आ गया दोस्तों -4, क्योंकि ई वाला सिंबल माइनस था, ठीक है। अब बात समझिएगा, सबसे पहले का हल होगा, इसमें भाग हल होगा तो पहले का हल होता है तब भाग। देखिए गुणा से पहले भाग हल होता है, का क्रिया आगे भाग फिर गुणा, लेकिन जहां का रहेगा पहले का हल होगा, का मतलब गुणा होता है, ठीक है बालक। बात समझिएगा 8 माइनस, अब कोष्टक में बात समझिएगा, देखिएगा
इसका गुणा करा दोगे कितना, 11 दूना 22, ठीक है, 11 दूना 22 हो जाएगा, 22 चौका 88, ठीक है, 11 दूना 22, अब भाग दे दो 22 चौका 88 -4, ठीक है, ये कितना आ गया 0, ठीक है, 4 में 4 घट जाएगा 0 आ जाए कि बचा कितना दोस्तों 8, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए सॉरी ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन जो है ये अपने आप में कोई चैप्टर है नहीं, ये जो है बालक गुणा भाग जोड़ घटाना है, समझ लीजिए। आपको बॉडमास फार्मूला पता रहेगा, याद है कि नहीं, काय के लिए आगे भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाना होता है। सबसे पहले बड़ा कोष्टक हल होता है, फिर छोटा, फिर मझला, फिर छोटा कोष्टक हल होता है, ठीक है बालक। तो देखिएगा अब इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। देखिए 3 त्रिक 9 1 10, कितना बालक 10 बटा कितना 3। अब देखिए 2 दूना 4 1 5 माइनस 5 बटा 2। अब कोष्टक बंद, अब कितना भागे का सिंबल है ना, भाग। अब देखिएगा 4 का नम 4 1 5, 5 बटा 4। अब देखिएगा का 1 बटा 2, अब कुलिक बटा है बालक 1 बटा 3। अब इसका का मतलब सॉल्व हो गया, इसका गुणा करा दीजिए, इसका गुणा करा दोगे प्लस 1। सबसे पहले देखिएगा अगर गुणा से पहले का हल होता पता है कि नहीं आपको, तो देखिएगा 1 का नम 1 और 5 9 45, ठीक है बालक 45, ठीक है। और कितना है का कितना 0.04 0.03 का मतलब हो जाएगा 4 बटा 3। सहमत हो बालक, सही है। तो अब देखिए इसको हम ऐसे सॉल्व कर देंगे, 10 दूना 20 और 5 3 15, कितना बालक 20 में से 15 घटेगा कितना 5 और 3 दूना 6, ठीक है बालक। अब देखिएगा भागे ये कितने 5 का नाम 5 4 दूना 8, 5 बटा 8, ठीक है, और बटा, ठीक है। अब इसका गुणा इसमें करा दो, 45 का नाम 45, इसका गुणा इसमें करा दो, तिक्का तिक्का। अब बच्चों की तरह आप एलसीएम मत लेने लगना, ये सब सवाल लगाना थोड़ा आपको डायरेक्ट लगाना पड़ेगा। इसका गुणा इसमें करा दो, 45 का नाम 45, इसका गुणा इसमें करा 3 का नाम 3, 45 3 48, और बटा कितना नीचे 3 गुणे 45, कितना 3 गुणे 45 कर दीजिए, ठीक है। अब ये कितना है का 4 बटा 3, ठीक है। अब इसको कटा दीजिए, 3 का नाम 3 16 3 48। देखिएगा बालक, अब देखिएगा ये कितना है, देखिएगा 5 बटा 6, ये भाग है, इसको बदल दोगे गुणा हो जाएगा, गुणे कितना 8 बटा 5, अब बटा, ठीक है बालक। ये कितना 16 बटा कितना 45, और गुणे कितना 4 बटा 3, सॉरी हाँ 4 बटा 3, 5 नहीं 4 बटा 3, फिर गड़बड़ हो जाएगा, देखिए गड़बड़ नहीं होना चाहिए, 4 बटा 3, ठीक है। अब देखिए 5 से 5 कैंसिल हो गया, ठीक है बालक, 5 से 5 कैंसिल हो गया। अब इसको भी कटा सकते हो, 5 5 से कैंसिल हो गया ना। अब इसको देखिए 4 का 2 से कटा दीजिए, 2 चौक 8 2 3 6, बचा कितना 4 बटा 3, ठीक है। 4 बटा 3 ये ऊपर चला जाएगा ना, ऐसे अंदर अंदर ऊपर ऊपर, देखिए 45 ऊपर चला जाएगा। अब इंटू 45 बटा 16 और गुणे वाला कितना 4 बटा 3, ठीक है। अब देखिए 4 का नाम 4 4 चौक 16, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 त्रिक का 9 5 45, कितना आएगा बालक 5 आएगा, ठीक है 5 आएगा, 5 यही आपका आंसर हो गया। सिंप्लीफिकेशन में आपसे गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक प्रकार का गुणा भाग है। अगर आपको सिंप्लीफिकेशन नहीं आ रहा तो जान लीजिए कैलकुलेशन थोड़ा आपका कमजोर है, ठीक है बालक। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, शायद आगे क्वेश्चन नहीं हो, नहीं सी क्वेश्चन हो पाया था। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, और आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए, ठीक है दोस्तों। और जो चीज़ें ना समझ में आए आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स कमेंट करिएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू।